हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में सीखेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम है, एक्सरसाइज नंबर 10.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्या, ड्रॉ ए लाइन ए बी, टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड इट, थ्रू सी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपास। ठीक है, तो हमें ऐसी फिगर बनानी है, ठीक है, जो ए बी के पैरेलल हो, कोई दूसरी लाइन बनानी है, सी पॉइंट से बनानी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो उसने बोला है कि ए लाइन बनानी है, तो हम पहले ए बी लाइन जो बनानी है हमें, पहले हम वही बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी ए बी लाइन है, ये हमारी ए बी लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी ए बी लाइन है, मैं नाम लिख देता हूँ इसका, ये है मेरा ए और ये है मेरा बी, ये ए बी लाइन है। और उसने बोला है कि सी कोई पॉइंट है जो कि आउटसाइड इट, आउटसाइड मतलब इसके बाहर कहीं भी ले सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, ये मेरा पॉइंट है। आप और नीचे कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा पॉइंट सी, ये सी पॉइंट है। अब उसने कहा है कि इसी पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है। तो जब हमें ये लाइन दे दी है, इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इस पॉइंट को, इस लाइन को कहीं भी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये मेरा पॉइंट ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने सीधी क्यों जोड़ी, उसको हमने ऐसे क्यों जोड़ लिया। उसका भी एक रीज़न है, मैं बताऊंगा आपको। देखो, अगर बाई चांस मान लीजिए ये मैंने पैरेलल बना दी इसके, ठीक है, ये लाइंस के पैरेलल बना दी, तो मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, होते कि नहीं होते। तो इसके लिए ना गाइस, आप है ना चैप्टर नंबर 5 देखना, इसी आपकी मेरी वीडियो, जो प्रीवियस वीडियोस पे जाकर देखना। चैप्टर नंबर 5 में मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, सारे एंगल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल नहीं बन जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये पैरेलल हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा जोड़ा है, सीधा नहीं जोड़ा इसको। ठीक है, एक्यूट एंगल बना दिया है। अब देखो, अब जो भी करना है ना हमको, इस दोनों लाइन की, इसके और इस पॉइंट के लिए करना है। अब देखो गाइस, मैंने क्या किया, पहले तो ये प्रकार लिख, कंपास को थोड़ा सा खोल लिया और इस पॉइंट पे रखा, जिस पॉइंट पे ये हमें ज्वाइन किया ना। देखो इस पॉइंट पे, ये मेरा पॉइंट यहाँ पर ज्वाइन हो गई थी लाइन। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को ले लिया। अब इस पॉइंट को लेके मैंने एक आर्क बना ली। ठीक है, मैंने एक ऐसे आर्क बना ली, जो मेरी आर्क क्या हुई, वो दो जगह पे इंटरसेक्ट होगी, एक तो यहाँ पर इंटरसेक्ट होगी और एक यहाँ पर इंटरसेक्ट होगी। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया मैंने, इसको यहाँ से बना दिया। अब मैंने बिना कंपास को छेड़े वैसे ही एक लाइन यहाँ बना दी, वैसे ही एक आर्क यहाँ लगा दी, ऐसे। ठीक है, ऐसे बन गई। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे एंगल कैसे बराबर मिलेंगे, मुझे एंगल बराबर मिलेंगे, मैं इनको नाप लूँगा। ठीक है, मेज़र कर लूँगा, लेकिन मेज़र में मैं कंपास से करूँगा। देखो, मैंने एक यहाँ पर रखूँगा कंपास को, और इसको इतना आ गया है। ठीक है, अब मैंने इसको कंपास को क्या करा, यहाँ रखा, इस पॉइंट पे, और ऐसे एक आर्क लगा दी जहाँ ये लगी। देखो मैंने क्या करा है कि यहाँ रखा है कंपास को, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे रखा है, यहाँ पर। और फिर क्या करा, मैंने आर्क लगा दी। तो जहाँ ये पॉइंट मुझे मिला ना, ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट है, यही वो इन दोनों एंगल्स को बराबर बनाता है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा सी पॉइंट था, देख रहे हो ये मेरा सी पॉइंट था, तो इस सी पॉइंट से मैं इस एंगल को क्या करूँगा, दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, मिला दूंगा। तो ऐसे करके मैं इसको मिला दूंगा। ठीक है, ये जो मेरी लाइन बनेगी, मैं इसको नाम देता हूँ, इसको आ देता हूँ एम, और ये हो जाएगी मेरी एन। ठीक है, एम एन नाम दे दिया मैंने, और सी पॉइंट्स के थ्रू गई है, और ये इसके पैरेलल होगी। अब जो जो हमने किया है ना, हम वो लिख लेंगे। ठीक है, और वही हमारे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे। जो जो उसने काम वो भी कर लेंगे। ठीक है, जो जो हमने किया था वही लिखना है खाली। हमने एक लाइन बनाई थी, तो ड्रॉ ए बी
लाइन सेगमेंट, ठीक है। सेकंड हमने क्या किया था, टेक ए पॉइंट सी, ठीक है, टेक ए पॉइंट, इसको क्यों नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको एम एन, इसको ओ दे देते हैं, ठीक है, ओ पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया था हमने। टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड ऑफ ए बी, और थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, ज्वाइन सी टू ए बी एट ओ पॉइंट, ठीक है। हमने वो किया था वो लिख लिया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना है हमें। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने क्या किया था कि यहाँ से लेके एक आर्क लगाई थी ये वाली, ठीक है। तो ओ एज रेडियस, सॉरी सेंटर, ठीक है, ओ को हमने सेंटर लिया था, एंड मेक एन आर्क ऑन ओ सी, ठीक है ना, ओ सी पे एक आर्क लगाई थी, ठीक है। देन सी एज सेंटर एंड मेक एन आर्क ऑन ओ सी, ठीक है, ऑन अदर साइड। दूसरी साइड बना दी थी हमने, ठीक है ना, एक इस साइड बनाई थी ना, ये दूसरी साइड बना दी थी उसी के, मतलब ओ सी के इस साइड बनाई, दूसरी साइड बना दी, ठीक है। देन मेजर एंगल, इसको भी कोई नाम दे देते हैं, इसको भी ना डी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो 6 मेजर एंगल ऑन ए बी, हमने ए बी पे जो एंगल बन रहा था ना ये वाला, हमने इसको मेज़र कर लिया बाय कंपास, ठीक है। देन मेक एन आर्क ऑन प्रीवियस आर्क, ठीक है, या आप लिख सकते हैं देन मेक एन आर्क इक्वल टू एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, और ये नाप के कर दिया था हमने, ठीक है। देन वी गॉट पॉइंट डी, और उसके बाद हमने क्या किया था, ज्वाइन कर दिया था, ठीक है, ज्वाइन डी एंड सी, सो एम एन इज पैरेलल टू, या एम एन पैरेलल टू ए बी। बस यही तो करना था हमें, जो जो हमने किया था ना हमने वो वही लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारा एंगल बन गया, सॉरी ये हमारी ए बी पैरेलल टू एम एन बन गई। गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है ड्रॉ ए लाइन एल, हमें कोई लाइन बनानी है एल, फिर कह रहा है ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू एल, परपेंडिकुलर बनाना है टू एल पे, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑन एल, ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज ए पॉइंट एक्स, ठीक है, एक्स है ये, ठीक है, एक्स 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल। उसने कहा थ्रू एक्स, एक्स से ड्रॉ ए लाइन एम पैरेलल टू एल, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले तो ये लाइन बना लो, ठीक है। कह रहा है फिर इसी पे कोई, ये लाइन एल है, ठीक है, इसी पे कोई पॉइंट ले लो, तो इसी पे कोई पॉइंट ले लेना, उसके बाद परपेंडिकुलर बना देना है। ये बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ऐसे बनता है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बन गया, इसी परपेंडिकुलर पे इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर आगे यहाँ कोई पॉइंट मिल जाएगा, मैं ये रहा, इस पॉइंट के ऊपर एक पैरेलल बनानी है, ठीक है, ऐसे तो बनाते हैं, ठीक है।
देखो गाइस, जो जो वो कह रहा है ना मैं वो करूँगा, ठीक है। पहले उसने कहा ड्रॉ ए लाइन बना दो, तो मैं लाइन बना लेता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं पहले, एल। एल लाइन कहा उसने, तो हम एल बना लेते हैं, ठीक है। लाइन में हमेशा एरो लगते हैं, ऐसे ये एरो लगेंगे, ठीक है। उसने बोला लाइन, तो ये एल, ठीक है। लाइन इनफाइनाइट होती है, इसलिए हम दोनों साइड में क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। फिर उसने कहा है कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लेना है एल पे, उसी पे क्या बनाना है, एक परपेंडिकुलर बना लेना है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं। परपेंडिकुलर बनाने का क्या तरीका है, मैं कंपास खोलूँगा, ठीक है। एक कन्वीनियंट, जो मुझे कन्वीनियंट सा लगेगा उसके हिसाब से, और एक आर्क बना लूँगा मैं ऐसे, ठीक है। मैंने ये बना ली, तो ये मेरी आर्क बन गई। अब देखो इसी आर्क से क्या करूँगा मैं, जब मुझे ऐसा एक आर्क लगा लिया मैंने, तो बिना कंपास छेड़े मैं जहाँ पर ये कट मिलेगा ना मुझे, जहाँ ये काट रहा है, ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पर। कि मान लो मैंने जैसे कि ये एम पॉइंट पे बनाया था, इसको मैं एन दे देता हूँ, इसको मैं ओ दे देता हूँ, ठीक है। नाम को आप भी कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, ओ पॉइंट पे रख रहा हूँ इसको, जहाँ ही मुझे पॉइंट मिल गया है। एक आर्क मैंने यहाँ लगा लिया, और एन पॉइंट पे रख के मैंने एक आर्क यहाँ लगा लिया, ठीक है। मुझे और कुछ पॉइंट मिल गए, जैसे कि मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ, एक्स है ना उसका नाम, तो मैं इसको ए दे देता हूँ। ये मेरा ए पॉइंट है, और ये मेरा बी पॉइंट है। अब ए और बी पे भी मैं ऐसे ही करूँगा कि यहाँ पर रख देता हूँ प्रकार, बिना प्रकार छेड़े, ठीक है। मैं चेंज नहीं करूँगा इसको, उसका रेडियस चेंज नहीं कर रहा मैं। यहाँ पर आर्क लगेगी, और फिर बी, ए से भी यहाँ पर आर्क लगेगी, जहाँ ये दोनों कट जाएंगे। अब हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, हम इसको सी नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा ये बनने वाला है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ से इस पॉइंट से इसको ऐसे ऊपर ले जाऊँगा, मिला दूंगा, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो मेरा परपेंडिकुलर बन गया। ये तरीका होता है परपेंडिकुलर बनाने का, ठीक है। आपने परपेंडिकुलर बनाना भी सीख लिया, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा था कि इसी परपेंडिकुलर पे कोई पॉइंट है एक्स, वो 4 सेंटीमीटर अवे है एल से। ये हमारी एल लाइन है, इसी से 4 सेंटीमीटर आगे बोल रहा है। तो या तो आप कंपास में, मैं कंपास को खोल लेता हूँ, नाप लेता हूँ कंपास में, ठीक है। तो कैसे नापूंगा मैं, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। या ये कंपास है आपका, आपने ऐसे ले लेना है, इसके ऊपर लाइन के ऊपर ऐसे रखना है, और जितना ये ऐसे खोल लेना है इसको, ठीक है। तो ये ऐसे करके ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा पूरा एग्जैक्ट 4 हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट 4 ले लेना, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लेना, तो कि हो गया, ठीक है। यहाँ रखा हमने, और यहाँ काट दिया, जहाँ ये कटा वही मेरा पॉइंट एक्स है, ठीक है। ये मेरा पॉइंट है एक्स, ठीक है। पेन से लिख देता हूँ मैं इसको, ये मेरा पॉइंट एक्स है ये, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में आपने ना, ये जैसे मैं पेन से बना रहा हूँ, ये आपको पेन से नहीं बनाना है। एग्जाम में आपको सब पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये पॉइंट सब पेंसिल से लिखने हैं। अब मैं क्या करूँगा, देखो जैसा मैंने यहाँ परपेंडिकुलर बनाया है ना, मैं यहाँ भी एक परपेंडिकुलर बना दूंगा इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बताता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर अगर मेरी लाइन है ये, ठीक है, और मैंने यहाँ परपेंडिकुलर बना दिया, ये मेरा 90 डिग्री बन गया। परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है। और अगर मैं इस पॉइंट पे भी 90 डिग्री का एंगल बना दूँ, यहाँ ऐसे रख के ऐसे करके, हैं, ऐसे बना दूँ, ऐसे चला जाएगा, तो ये 90 डिग्री जो मेरा होगा, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल 90 90 बराबर हो गए, तो पैरेलल हो जाएगी अपने आप। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। मुझे ये एक्स पॉइंट मिल गया था, जो कि 4 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ इसको, ठीक है। ऐसे घूमेगा, फिर बिल्कुल प्रकार नहीं चेंज करना है आपको, यहाँ रखना है, और एक ये आर्क लगेगी, ठीक है। यहाँ भी रखना है आपको, बिल्कुल प्रकार नहीं चेंज करना है, ऐसे रख लेना है। फिर आपको यहाँ रखना है, जो ये 2 आर्क आ गई आपकी, ठीक है। यहाँ पर रख के एक आर्क यहाँ, और यहाँ रखेंगे, और एक आर्क यहाँ, ठीक है। जहाँ ये कट जाएगी, हाँ, मुझे कोई एक पॉइंट मिल जाएगा, इसी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हम, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, बस ज़रा सा दिमाग लगाना है आपने, ठीक है। इसको रखा और ऐसे ये चला गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा दूर गया ये,
आप बनाएंगे एग्जैक्ट जाएगा, ठीक है। ये तो मैं इसके बना लेता हूँ, ए एल है ना ये, मैं इसको एम नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये एम है, ये मेरी एम लाइन है जो कि एल के पैरेलल गई थी। बस ऐसे ही करना है, ठीक है। इनके भी नाम दे सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे जहाँ ये कटा था ना, ये पहला वाला पॉइंट था, ए बी सी डी भी हो गया, ए बी सी, तो डी नहीं हुआ ना हमारा, तो हम इसको डी नाम देते हैं, डी हो जाएगा। इसको हम ई ले लेंगे, ठीक है। इसको एफ ले लेंगे, इसको हम जी ले लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा फाइनल पॉइंट जो हमारा एच बना है, और जो ये पॉइंट था ये एक्स था हमारा, ठीक है। अब इतने सारे पॉइंट बन गए क्योंकि हमें इन पॉइंट का यूज़ करना है। अब जो जो हमने किया था ना वो लिखेंगे हम, जैसे जैसे हमने बनाया था। तो हम पहले बना लेंगे, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे हमारे क्या। फर्स्ट पॉइंट था हमारा, ठीक है, ड्रॉ ए लाइन एल, बना दिया, ठीक है। टेक पॉइंट एम ऑन इट, ठीक है। हमने एक पॉइंट लिया है एम इस लाइन के ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाया था ना, तो एम एज सेंटर एंड ड्रॉ ए आर्क विच कट एल ऑन एन एंड ओ, ठीक है। कहाँ पर कट रही है, एन और ओ पे वो कट रही है, ठीक है। फिर जो उसने आगे बात जो हमने आगे किया था वो कर देंगे। हमने एन और एम को भी क्या लिया था, एन एज सेंटर एंड ड्रॉ ए आर्क कट द प्रीवियस आर्क। सेम ऐसे ही करा है फोर्थ में भी, कि हमने ओ को ले लिया था, ओ एज सेंटर एंड ड्रॉ ए आर्क कट ए प्रीवियस आर्क, ठीक है। फिफ्थ लेंगे हम ए सेंटर एंड ड्रॉ ए आर्क ऑन, इस पे ले लेते हैं, ठीक है, एफ एम पे, ठीक है, ऑन एफ एम, ठीक है। तो नहीं, अभी तो हमने ज्वाइन करने के बिना लाइन नहीं आई थी ना हमारी, तो हम क्या करेंगे, हम ए सेंटर लिया था, हमने एक आर्क लगाई, ठीक है, कट एन में ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। उसके बाद में हम सिक्स भी ऐसे कर देंगे, सो बी ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। इसका मतलब है कि सेम ऐसे नीचे चलता आ रहा है, ठीक है। वी गॉट पॉइंट कौन सा, ये सी पॉइंट मिल जाएगा हमें ना, वी गॉट पॉइंट सी। जॉइन एम एंड सी, ठीक है। एम सी को ज्वाइन कर दिया तो एक ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। हमने क्या किया उसके बाद में, कट एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। 4 सेंटीमीटर रेडियस की हमने एक आर्क बनाई थी, ठीक है। एंड एम एज सेंटर, ठीक है, एम एज सेंटर था और हमने 4 सेंटीमीटर की आर्क लाई थी, वो हमें एक्स पॉइंट मिल गया था, ठीक है। तो हम लगा देंगे, हम बता देंगे एक्स एम इज़ 4 सेंटीमीटर, एक्स एम इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर हमारी एक्स एम, सो वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन एफ एम, या एम एफ कर सकते हैं, ठीक है। एंड एम इज पैरेलल टू एल हो जाएगी, ठीक है। परपेंडिकुलर कैसे बनाया हमें बताइए, जैसे हमने यहाँ परपेंडिकुलर बनाया ऐसे यहाँ बनाया, ठीक है ना। हमने जैसे यहाँ परपेंडिकुलर बनाया था वैसे यहाँ बनाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखो गाइस, कह रहा है वो लाइन एल जो लेट एल बी ए लाइन एंड पी बी ए पॉइंट नॉट ऑन एल। ठीक है, उसने कहा है एल कोई लाइन है लेकिन पी वो पॉइंट नहीं है जो कि एल पे हो। कह रहा थ्रू पी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एम, लाइन एम पैरेलल टू एल, मतलब पी से कोई लाइन बनानी है जिसका नाम एम होगा और एल के पैरेलल होगी। कह रहा है कि जो नाउ जॉइन टू पी टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल। ठीक है, तो वो कह रहा है कि नाउ ज्वाइन कर दो पी को क्यू से ज्वाइन कर दो जो एल पे था। ठीक है, फिर कह रहा है चूज एनी पॉइंट आर ऑन एम थ्रू, कोई भी एक पॉइंट हम चूज कर लेंगे आर एम पे। फिर कह रहा है थ्रू आर ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू पी क्यू, एक लाइन बनाओ, लाइन ड्रॉ करनी है लाइन जो पैरेलल होगी इसके पी क्यू के। लेट दिस मीट एल एट एस, ये एल पे एस पे मीट करेगी। ठीक है, एस पॉइंट बनेगा। व्हाट शेप डू द टू सेट ऑफ पैरेलल लाइंस एंड क्लोज, तो कौन सी शेप बनेगी। तो हम इसको जैसे जैसे वो कह रहे हैं ना वैसे वैसे हम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं बना लेता हूँ। ठीक है, पहले जो उसने कहा मैं वही कर लेता हूँ। उसने कहा लेट एल बी ए लाइन एंड पी बी ए पॉइंट नॉट ऑन एल, तो मैं पहले तो एल ही बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी एल बन जाएगी, यहाँ पर बना लिया मैंने एल। ठीक है, ये एल लाइन बन जाएगी मेरी। अब उसने क्या बोला है, अब उसने बोला है कि ये पॉइंट जो पी है ना वो इस पे नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको। ठीक है, ये मेरा पी पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा पी पॉइंट ले लिया। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है थ्रू पी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल, लाइन एम पैरेलल टू एल, इसके पैरेलल बनानी है। तो ये तो हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जैसे बताया था ना वैसे ही कर देंगे इसको। तो यहाँ से बना देते हैं इसको, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो फिर हम वैसे ही करेंगे इसको, पैरेलल बनाएंगे तो पी पॉइंट से बनानी है। ठीक है, एम लाइन मिल जाएगी मुझे। अब देखो अगर ये पॉइंट, ये वाला एंगल मेरा, ठीक है, जो मेरा ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा ये और ये वाला एंगल जो अल्टरनेट एंगल है, अगर इक्वल हो जाएंगे तो पैरेलल अपने आप बन जाएगी, यहीं पर मुझे एम लाइन बन जाएगी। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया ना इस एक्सरसाइज की, वैसे ही करना है ये। ठीक है, यहाँ भी ऐसे बना लेते हैं। एंगल मेजर कर लेते हैं कंपास से ही। इस पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ मिला देते हैं इसको। ज्वाइन कर देते हैं इसको, ये एम मिल जाए, एम बन जाएगी मेरी, पी पॉइंट से पैरेलल टू एम बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा एम, ये मेरी लाइन हो जाएगी एम हो जाएगी। अब उसने क्या बोला है, यहाँ तक तो मैंने कर लिया। ठीक है, पैरेलल टू एल बन गई है एम मेरी। तो उसने बोला है नाउ ज्वाइन टू पी, पी किस पे, टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल, तो मतलब ये एल पे मेरा कोई पॉइंट है, ये रहा, मैं इसको बना लेता हूँ, ये मेरा क्यू बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्यू पॉइंट बन गया। तो उसने कहा पी क्यू को ज्वाइन कर दो, तो कर देते हैं भाई पी क्यू को ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। फिर कह रहा है चूज एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम, एम पे कोई एक पॉइंट कर लेना, ले लेना हमने आर, तो ये मेरा आर हो गया, तो मैंने आर ले लिया। कह रहा थ्रू आर ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू पी क्यू, इस पी क्यू के पैरेलल एक लाइन और बनानी है। तो अगर मैं इसके पैरेलल बनाऊंगा पी क्यू के, तो ये वाला एंगल जो है मेरा ये, और यहाँ से मान लो मैं यहाँ से लाइन बनेगी मेरी पैरेलल जो यहाँ पर बनने वाली है, क्योंकि ऐसी बनेगी वो पैरेलल। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो मान लो यहाँ से मेरी ऐसी पैरेलल लाइन बनने वाली ना, ऐसे बनेगी पैरेलल लाइन, तो मेरा ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन के इक्वल नहीं हो जाएंगे, तभी तो पैरेलल लाइन बनेगी।
तो बस मैं यहीं पर ऐसी इसी का यूज़ करूँगा। अब मैं कंपास ले लेता हूँ और फटाफट इसको, मैंने कंपास छेड़ा ही नहीं था, उतना का उतना ही था, ठीक है। ऐसे एक लाइन बना दी। अब मैं इसको नाप लेता हूँ कितना, जो मेरा ये दूसरे वाला बनने वाला है ना, क्योंकि इसके पैरेलल बनानी है, इतना बन जाएगा। तो मैं यहाँ लूँगा इसको और ऐसे यहाँ देके, क्योंकि एंगल मेजरमेंट मेरा वही होना चाहिए। ये बन गया। अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। ये आ गया था मेरा पॉइंट। ठीक है, ये इसके पैरेलल आ गया। तो ये कौन सा पॉइंट था मेरा, आर पी, ठीक है, पी क्यू आर। तो जो उसने कहा था कि, उसने क्या बताया था, उसने कहा था कि भाई ये कैसी शेप बनेगी, उसने यही पूछा था ना। तो उसने बोला कैसी शेप बनेगी बताओ। तो एस पे मिलता है, ये लिखा हुआ ना उसने, लेट दिस मीट एल एट सी एट एस, सॉरी। तो ये एस पे मिल गया। तो उसने बोला कैसी, क्या कौन सी फिगर बनेगी, देखो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो हमारी कैसी फिगर बन रही है, ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। ये बनेगा एक पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज नंबर 10.1 आपकी कंप्लीट हो गई। थैंक यू।